हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पर। कल मैंने हिस्ट्री का न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जो था हमारा वैदिक सभ्यता। तो मैंने आपको कल वैदिक सभ्यता का इंट्रोडक्शन बताया था, उसके साक्ष्य बताए थे, पुरातात्विक साक्ष्य बताए थे, साहित्यिक स्रोत कि कहाँ कहाँ से मिले हैं, आर्य कहाँ से हमारे भारत में आए थे। तो वो सारे मैंने आपको उससे प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। तो फिर जब हम वैदिक काल सभ्यता को पढ़ते हैं तो उसको भी हमने दो पार्टों में डिवाइड कर रखा था। सबसे फर्स्ट था हमारा ऋग वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल, और उसके बाद सेकंड क्या था हमारा उत्तर वैदिक काल। तो आज हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पूर्व वैदिक काल बोलते हैं। और इसके बाद का जो समय था उसको हमने क्या कहा, उत्तर वैदिक काल। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल। अब जो हमारा वैदिक सभ्यता था उसका जो समय था वो कहाँ से था, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का समय था हमारा वैदिक सभ्यता का। और जो ऋग वैदिक काल है इसका समय है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का समय ऋग वैदिक काल का है। और 1000 बीसी से 600 बीसी तक का समय किसका है, उत्तर वैदिक काल का है। तो आज हम ऋग वैदिक काल के बारे में, उसके सामाजिक जीवन, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में यहाँ पर पढ़ाऊंगी। फिर इसके लेक्चर में ये सारे हम किसके पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल के भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इसका राजनैतिक जीवन। फर्स्ट है इसका राजनैतिक जीवन। तो जो इसका जो राजनैतिक जीवन था वो क्या था, जो इसका समाज था, मतलब जो प्रशासन की इकाई थी, जो क्या होगा, जो शासन करने वाली इकाई थी, उसको हमने 5 भागों में डिवाइड कर रखा था। सबसे पहला था कुल, फिर था ग्राम, थर्ड था विश, जन और राष्ट्र। तो जो ऋग वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई थी, शासन करने की जो इकाई थी, इसको 5 भागों में बांट रखा था, वर्गीकृत कर रखा था। सबसे फर्स्ट था कुल, फिर ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। तो जो कुल था उसको क्या कहा गया, परिवार कहा गया। सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार थी। फिर उसके बाद बहुत सारे परिवार का मिला के क्या बना, एक गांव बना, उसे क्या कहा, ग्राम कहा। फिर विश कहा, बहुत सारे गांव को मिला के क्या बना, विश। विश यानी जो आजकल का हमारा क्या होता है, जिला होता है। तो उस टाइम पे जिला को क्या कहा जाता था, विश कहा जाता था। फिर उसके बाद बहुत सारे जिलों को मिला के क्या बना, जन बना, जो हमारा राज्य होता था। फिर उसके बाद एक पूरा राष्ट्र राष्ट्र बन गया। तो जो कुल था उसका मुखिया कुलपति कहलाया। क्या कहलाया, जो कुल था उसका मुखिया कुलपति कहलाता था। गांव के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था, विश के मुखिया को विशपति कहा जाता था, और जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। तो ये सारी थी ऋग वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई थी। तो प्रशासनिक इकाई को क्या कहा था, समाज को हमने 5 भागों में डिवाइड कर रखा था, कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। फिर क्या था, अब इसमें देखो कुछ मीटिंग होती थी, तो उसको भी क्या था, 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा था। सबसे पहली थी सभा, समिति और विदत। तो जो सभा थी इसमें क्या थे, सभा में जो प्रशासनिक शासन करने के जो मुख्य लोग थे वो सारे क्या करते थे, यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, भाग लिया लिया करते थे सभा में। और जो सभा में क्या हुआ करता था, इसमें स्त्रियां भाग नहीं लिया करती थी। तो सभा क्या थे, सभा में मुख्य लोग शामिल थे। भागीदारी लोग को सभ्य कहा जाता था, मतलब जो भागीदार करने वाले लोग हैं उसे सभ्य कहा जाता था। और इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे जिन्हें सुजात कहा जाता था। मतलब जो मुख्य मुख्य क्या होते थे, जो सभा के मुख्य थे वो श्रेष्ठ होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, सुजात कहा जाता था। और जो अन्य लोग हैं उन्हें क्या कहा, सभ्य कहा जाता था। और जो हमारी सभा है इसमें क्या था, स्त्रियां भागीदारी नहीं करती थी सभा में। अब जो समिति है वो जो साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनकी सभा हुआ करती थी समिति। और इसमें समिति में स्त्रियां भाग लिया करती थी। तो समिति जन के सभी सदस्य शामिल होते थे, स्त्रियां भी शामिल होती थी समिति में। और सभा में क्या था, यहाँ पर स्त्रियां शामिल नहीं होती थी। अब जो विदत है इसमें भी, विदत में भी स्त्रियों को शामिल होने की आज्ञा थी, अनुमति थी। इसमें जो विद्वानों की सभा होती थी उसे क्या कहा गया, विदत कहा गया। तो ये 3 सभा थी, 3 कमिटी थी उस टाइम की, सभा, समिति और विदत। सभा में क्या था, जो मुख्य लोग थे, श्रेष्ठ लोग थे, वो शामिल हुआ करते थे। सभा में स्त्रियां शामिल नहीं हुआ करती थी। समिति में क्या थे, जो जन साधारण लोग थे वो शामिल हुआ करते थे यहाँ पर। और यहाँ पर भी क्या थे, स्त्रियों को शामिल होने की अनुमति दी जाती थी। और विदत में भी विद्वानों की सभा विदत थी, और इसमें भी क्या थे, स्त्रियां भाग लिया करती थी। जो ऋग वैदिक काल था उसमें सबसे श्रेष्ठ किसको माना जाता था, मतलब जो सबसे उच्च पद क्या था, राजा था। बट जो राजा था वो क्या था, उस पर अधिक शक्तियां नहीं थी, वो सिर्फ जनता के देखभाल के लिए, रक्षा के लिए ही राजा बनाया जाता था। कोई युद्ध वगैरह नहीं था, ना ही उसके उसके पास कोई विशेष शक्तियां हुआ करती थी। तो जो ऋग वैदिक काल में जो राजा की सहायता के लिए अधिकारी बनाए गए थे, जिसमें से कुछ है पुरोहित थे जो क्या करते थे, मुख्य परामर्श दाता थे, राजा के परामर्श देते थे। सेकंड थे सेनानी, कहते हैं सेना का नेतृत्व करते थे, उसको जो मुख्य होता था उसको सेनानी कहा गया। फिर कुलपति क्या था, परिवार का मुख्य हुआ करता था।
ग्रामीण क्या था, ग्रामीणी, गांव का प्रधान ग्रामीणी कहलाया। फिर जो नेक्स्ट आता है वो क्या था, विषपति था। विषपति यानी कि विष का प्रधान, विष यानी जले का प्रधान कौन कहलाया, विषपति कहलाया। फिर दूत हुआ करता था, जो एक संदेश को दूसरे, एक जगह के संदेश को दूसरी जगह भेजा करता था, उसको दूत कहा। और उग्र 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 भी क्या थी, एक अधिकारी था जो क्या करता था, न्याय की व्यवस्था को देखता था। अब जो ऋग वैदिक काल में जो सबसे जो उग्र का मुख्य कार्य था क्या था, जो गाय की चोरी हुआ करती थी, जो गायों को मारना क्या था, निषेध हुआ करता था। तो जो एक गाय से रिलेटेड जो अपराध करते थे वो इन्हें पकड़ा जाता था, और राजा का भी क्या था, मुख्य काम हुआ करता था। तो ये हो गई ऋग वैदिक काल की राजनैतिक व्यवस्था। अब सेकंड है इसकी सामाजिक जीवन की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो जो ऋग वैदिक काल का सामाजिक जीवन था पितृ प्रधान समाज था। और इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ा था कि वो समाज क्या था, मातृ सत्तात्मक था। तो ये क्या है, पितृ सत्तात्मक है, यानी कि पितृ प्रधान समाज है। संयुक्त परिवार हुआ करता था, इसके भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, जो पुराने घर मिले हैं तो उसमें भी क्या थे, बहुत सारे मंजिल वाले बहुत सारे घर मिले हैं। तो उससे पता चलता है कि जो ऋग वैदिक काल का जो परिवार है वो संयुक्त परिवार हुआ करता था। फिर जो मुख्य पुरुष हुआ करता था उसे क्या कहा गया, कुलपति कहा गया, यानी कि परिवार का जो मुख्य था उसे कुलपति कहा जाता था, पुरुष हुआ करता था परिवार का मुखिया। फिर जो सेकंड खान पान है कि उस टाइम के लोग क्या खाया पिया करते थे, तो शाकाहारी थे। उस समय क्या थी, कृषि प्रारंभ हो गई थी, पशुपालन प्रारंभ हो गया था, तो शाकाहारी थे। कुछ लोग क्या थे, मांस भी खाया करते थे। गाय को अधन्य कहा जाता था और न मारने वाला पशु था। गायों को मतलब गायों को ऋग वैदिक काल में पूजा जाता था। मुख्य पशु क्या थी, गाय थी, तो उसको क्या अधन्य नाम से जाना जाता था, अधन्य कहा जाता था गाय को। और क्या था, न मारने वाला पशु गाय थी। फिर स्त्रियों की व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी ऋग वैदिक काल में। तो जो स्त्रियों की व्यवस्था थी वो भी क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा कि जो स्त्री और पुरुष थे उनको क्या था, समान अधिकार थे। तो वैसे ही जो ऋग वैदिक काल है यहाँ पर भी पुरुष और स्त्रियों को भी समान अधिकार दिया जाता था। कोई भी क्या थी, कोई भी कुरीति नहीं थी, कुप्रथा नहीं थी, शिक्षा का अधिकार दिया जाता था, बाल विवाह भी नहीं होता था, ना दहेज प्रथा थी, ना सती प्रथा थी। ये सारे क्या थे, स्त्रियों की स्थिति ऋग वैदिक काल में क्या थी, अच्छी हुआ करती थी। उनको भी क्या थे, पुरुषों के समान अधिकार दिए जाते थे। ऋग वैदिक काल का समाज था वो 4 वर्गों में डिवाइड था, और जो समाज था उसको कर्म के आधार पर डिवाइड कर रखा था। तो सबसे पहले था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सारे क्या था, समाज को वर्गीकृत कर रखा था कर्म के आधार पर। फिर था इनके पहनावा क्या क्या था, तो पहनावे में आते थे, निवि होता था, आंतरिक वस्त्र को क्या कहा जाता था, निवि कहा जाता था। वास नीचे पहने जाने वस्त्र थे, अधोवास ओढ़ने वाले वस्त्र थे, और मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़ और शिकार किया करते थे। तो ये है ऋग वैदिक काल की सामाजिक जीवन। तो क्या था, जो इनका समाज था पितृ प्रधान समाज था। खान पान शाकाहारी भोजन, गाय को अधन्य कहा जाता था, और गाय क्या थी, न मारने वाली पशु थी। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी उस टाइम पे, क्या थी, स्त्रियों की स्थिति भी अच्छी थी, पुरुषों के समान माना जाता था, और कोई भी क्या थे, स्त्रियों के प्रति कोई भी कुरीति कुप्रथा नहीं थी। वर्ण व्यवस्था समाज को 4 वर्गों में डिवाइड कर रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये क्या थे, कर्म के आधार पर इनको वर्गीकृत कर रखा था। फिर बाद में क्या हुआ, जन्म के आधार पर करने लग गए थे उत्तर वैदिक काल में, बट ऋग वैदिक काल में क्या था, इनको कर्म के आधार पर डिवाइड कर रखा था। फिर जो इनके पहनावे थे, आंतरिक वस्त्र को क्या कहा इन्होंने, निवि कहा जाता था। नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को वास कहा जाता था, ओढ़ने वाले वस्त्र को अधोवास कहा गया। और मनोरंजन के लिए क्या थे, संगीत क्या करते थे, रथ दौड़ और शिकार, ये सारे क्या थे, इनके मनोरंजन के साधन थे। तो ये है हमारे ऋग वैदिक काल के सामाजिक और राजनैतिक जीवन। तो अब हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल के आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन में हमने क्या पढ़ना है कि वो व्यवसाय किस टाइप का व्यवसाय क्या करते थे। तो जो ऋग वैदिक काल में जो व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, यानी कि पशुओं को पाला करते थे। और सेकंड क्या था, व्यापार, व्यापारी हुआ करते थे, व्यापार किया करते थे इस टाइम के लोग। और जो पशुपालन था मुख्य व्यवसाय के रूप में था। तो इसका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन और कृषि किया करते थे। घोड़े गाय जैसे जानवरों को पाला करते थे। और घोड़े और गाय को मैंने क्या बताया था, गाय को अधन्य कहा जाता था, और गाय क्या थी, मुख्य पशु थी, इसे पूजा जाता था ऋग वैदिक काल में। और गायों की हत्या निषेध थी, और जो गायों की हत्या करते थे उन्हें क्या किया जाता था, राजा के द्वारा दंड दिया जाता था। और गायों की चोरी भी हुआ करती थी, तो वो भी क्या था, अपराध था, तो इसे भी क्या किया जाता था, उन लोगों को दंड दिया जाता था। तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन कृषि था। घोड़े गाय जैसे जानवरों को पाला करते थे। गाय को संपत्ति का रूप माना जाता था, गाय क्या थी, विशेष पशु थी। वाणी क्या करते थे, वाणी यानी व्यापारी को ही क्या कहा जाता था, व्यापार को वाणी किया जाता था। तो व्यापारी हुआ करते थे, पशु चुराते थे, मतलब पशु की भी क्या किया जाती थी, पशु की चोरी किया जाती थी।
व्यापार विनिमय द्वारा किया जाता था, मतलब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु ली जाती थी। जैसे किसी ने चावल दिए, चावल के बदले क्या कर दिया, गेहूं ले लिया, लकड़ी ले ली। तो ये सारे क्या थे, व्यापार विनिमय पद्धति के द्वारा क्या किया करते थे, व्यापार किया करते थे। और उस टाइम पे क्या थी, मुद्रा की आविष्कार भी नहीं हुआ था, मुद्रा क्या थी, प्रचलित नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। आर्यों को कृषि का ज्ञान था, जौ तथा चारा उगाया जाता था, मुद्रा की खोज नहीं हुई थी इस टाइम पे। केवल आंतरिक व्यापार किया जाते थे, मतलब अपने ही देश, अपने ही राष्ट्र में क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। और इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी कि एक देश से दूसरे देश में क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। बट जो व्यापार था आंतरिक व्यापार हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में। अब इसकी धार्मिक जीवन है, तो धार्मिक जीवन में क्या था, प्रकृति को पूजा जाता था। इसकी मुख्य जो नदी थी, ऋग्वैदिक काल की जो मुख्य नदी थी वो थी सिंधु नदी। मुख्य नदी सिंधु नदी थी, पर पूजा किसे जाता था, पूजा सरस्वती नदी को जाता था। तो ये दो इसकी मुख्य नदी थी, और मुख्य पूजनीय नदी कौन सी थी, सरस्वती नदी थी इसकी मुख्य नदी। तो प्रकृति की पूजा करते थे, बहु ईश्वरवादी थे, मतलब बहुत सारे देवताओं को पूजा करते थे। उनमें से 33 देवता थे इस टाइम पे, उन सबको क्या क्या करते थे, पूजा जाता था। महत्वपूर्ण इंद्र देवता थे, महत्वपूर्ण इंद्रदेव को माना जाता था। फिर उसके बाद अग्नि को, वरुण को और सोम को माना जाता था। यज्ञ भी किया जाता था इस टाइम पर, यज्ञ किए जाते थे, जो मुख्य यज्ञ वो भी इस टाइम पे किया जाते थे, पूजा पाठ प्रार्थनाएं वगैरह किया जाती थी, एवं सरल साधारण विधि से यज्ञ किया जाते थे। और इस टाइम पे क्या था, कर्मकांड ये सारा नहीं होता था, केवल नॉर्मल जो प्रार्थनाएं वगैरह है वो सारी की जाती थी। अब जो देवता थे उनको भी उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, जैसे आंतरिक हो गए, पृथ्वी और आकाश, इन तीनों वर्गों में देवताओं को डिवाइड कर रखा था। तो अंतरिक्ष में कौन कौन से देवता आ गए, इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु, ये सारे क्या थे, अंतरिक्ष के देव माने जाते थे। पृथ्वी के अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति को पृथ्वी का देव माना जाता था। और सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु को आकाश का देवता माना जाता था। तो इस टाइप में इन्होंने देवताओं को वर्गीकृत कर रखा था। तो ये ऋग्वैदिक काल की धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद।